संख्याओं को व्यक्त करना। 8 और 9 अंकों की संख्या को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इन्हें दो रूपों में व्यक्त करते हैं। ये हैं विस्तृत रूप और मानक रूप। आइए एक एक करके इन पर नजर डालें। विस्तृत रूप। इस संख्या को देखें, 5 4 3 2 9 6 1 2 3। इसमें 3 समूह हैं, इसलिए यह संख्या अंतर्राष्ट्रीय सांख्यांकन पद्धति के अंतर्गत आती है। आइए इसे विस्तृत रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम संख्या को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यांकन पद्धति में व्यवस्थित करते हैं। 5 4 3 2 9 6 1 2 3 को विस्तृत रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। 500 मिलियन जमा 4 10 मिलियन जमा 3 इकाई मिलियन जमा 200,000 जमा 9 10,000 जमा 6 1,000 जमा 100 जमा 2 दहाई जमा 3 इकाई। एक और संख्या पर विचार करते हैं। 3 5 6 7 8 9 1 9 4। इनमें 4 समूह हैं, इसलिए ये भारतीय सांख्यांकन पद्धति के अंतर्गत आती है। आइए इसे विस्तृत रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम संख्या को भारतीय स्थानीय मान चार्ट में व्यक्त करते हैं। 35 67 89 194 को विस्तृत रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। 3 10 करोड़ जमा 5 1 करोड़ जमा 6 10 लाख जमा 7 1 लाख जमा 8 10,000 जमा 9 1,000 जमा 100 जमा 9 दहाई जमा 4 इकाई। मानक रूप। आइए संख्या को मानक रूप में व्यक्त करते हैं। संख्या भारतीय सांख्यांकन पद्धति के अंतर्गत आती है, इसलिए भारतीय स्थानीय मान चार्ट बनाते हैं। आइए पदों को एक एक करके देखते हैं। पहला पद 30 करोड़ या 3 गुणे 10 करोड़ है। टीसी के अंतर्गत 3 को रखें। दूसरा पद 2 करोड़ या 2 गुणे 1 करोड़ है। अब सी के अंतर्गत 2 को रखें। तीसरा पद 4 लाख या 4 गुणा 1 लाख है। एल के अंतर्गत 4 को रखें। चूंकि 10 लाख वाला कोई पद नहीं है, इसलिए टीएल के अंतर्गत 0 को रखें। चौथा पद 30,000 या 3 गुणे 10,000 है। टीटीएच के अंतर्गत 3 को लिखें। पांचवां पद 5,000 या 5 गुणे 1,000 है। टीएच के अंतर्गत 5 को लिखें। इसी तरह आगे बढ़ते हुए एच के अंतर्गत 9, टी के अंतर्गत 3 और ओ के अंतर्गत 0 को लिखें। अतः मानक रूप में संख्या 3204 35 930 है। अब विस्तृत रूप में व्यक्त इस संख्या को देखें। आइए संख्या को मानक रूप में व्यक्त करते हैं। संख्या अंतर्राष्ट्रीय सांख्यांकन पद्धति के अंतर्गत आती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान चार्ट बनाते हैं। आइए पदों को एक एक करके देखते हैं। पहला पद 500 मिलियन या 5 गुणे 100 मिलियन है। एचएम के अंतर्गत 5 को रखें। दूसरा पद 40 मिलियन या 4 गुणे 10 मिलियन है। टीएम के अंतर्गत 4 को रखें। तीसरा पद 7 मिलियन या 7 गुणे 1 मिलियन है। एम के अंतर्गत 7 को रखें।
चौथा पद 20,000 या 2 गुणे 10,000 है। TTH के अंतर्गत 2 को लिखें। चूंकि 100,000 वाला कोई पद नहीं है, HTH के अंतर्गत 0 को रखें। पांचवां पद 9,000 या 9 गुणे 1,000 है। TH के अंतर्गत 9 को लिखें। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए H के अंतर्गत 6, T के अंतर्गत 0 और O के अंतर्गत 1 को लिखें। अतः मानक रूप में संख्या 547 029 601 है।